पूरे शहर में नशा चल रहा है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सबसे ज्यादा भ्रष्ट थाना मोहन नगर है। कार मालिक के जिस घर को जलाया गया था, पत्थर मारा गया था, उनके पक्ष में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अब आप तफ्तीश करोगे ना, आखिरी में कोई नशेड़ी से मिलेगा, देख लेना। आपको यह अधिकार नहीं बनता कि आप किसी के घर को जला दे। उस लड़के ने हमारे सामने में कबूल किया कि मैंने घर को जलाया हूँ और मेरे साथियों ने जलाया। कौन मराठी क्या करता है देख लेते हैं। थाने के बारे में पुराना रिकॉर्ड रहा है। रिकॉर्ड ये रहा है कि यहाँ पर ना सुनवाई ढंग से होती है, कोई कार्रवाई नहीं, बस नॉर्मल ले लेते हैं या छोड़ देते हैं। गलत है ना। दुर्ग उर्ला ओम नगर के बच्ची वाले कांड के बाद तमाम सारी चीज़ें और भी देखने को मिल रही हैं। ये दूसरा दिन है जहां पर समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और कार मालिक के जिस घर को जलाया गया था, पत्थर मारा गया था, उनके पक्ष में यहां पर लोग आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? अजीत वैद। क्या मुद्दा है आप लोगों का जिस वजह से आप लोग आए, थोड़ा बताएंगे, क्लियर करेंगे? हम लोग बादल मेसराम, हमारा बच्चा अंदर है, उसको संदेह के आधार पे उनको कल पुलिस लेके आई। आधार पे उनको वो लेके आ गए। चूँकि संदेह ऐसा था कि मेरे समाज के और मेरे उस बच्चे को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। उसका घर पूरा तहस नहस कर दिया गया, उसकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई, उसकी सारी गाड़ियाँ ईएमआई में है, मकान ईएमआई में, उसकी एसी सारे के सारा सामान ईएमआई में। अब वो लड़के के ऊपर ऐसी भारी विपदा आई हुई है और उसका कोई ऐसा गुनाह नहीं है। क्या उसका व्यापार करना गुनाह है? उसने अपने व्यापार करके अपनी जीविका चलाने के लिए गाड़ी का व्यापार किया, गाड़ी को रख दिया, वो उसका गुनाह है। वो गाड़ी में रख दिया तो वहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें आ गई, उसको मुजरिम करार कर दिया गया। 2-2 दिन तक वो लड़का परेशान था। वो उसका खुद का आत्मा इतना कचोट गया है कि वो क्या करूं कैसा करूं करके उसके अंदर में खुद इतना सिहर गया, इतना इस मामले से जोड़ दिया गया था तो कहीं दूर दूर तक उसका कनेक्शन नहीं है। वो खुद भी अंदर से डरा हुआ इतना सहम गया है। वो कैसे लोगों से फेस करेगा, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही है। मैं आला सरकार से यह गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि उस लड़के को आर्थिक सहयोग दें। दूसरा चीज़, जितने भी अन्य गुट वाले या असामाजिक तत्व के लोगों ने या जैसे भी अननेसेसरी लोग आकर के उसको प्रताड़ित किए हैं, उसको मार पीट किए हैं, उसके लिए उसको कम से कम उससे आकर के मिल के उससे सहानुभूति दें, या जिस प्रकार से उसका आर्थिक नुकसान किया तो उसका आर्थिक रूप से उसका सहयोग करें। मैं छवि भी खराब, उसकी जो छवि धूमिल किया गया, उसके लिए लोग बढ़ चढ़ के उसको सहानुभूति देने की कोशिश करें। अभी कहाँ है बादल मेसराम? बादल मेसराम अंदर है, हम सभी लोग उन्हीं के लिए आए। पुलिस क्या बोल रही है आपको? रिहा कर देंगे बोल रहे हैं वो लोग, रिहा कर रहे हैं बोल रहे हैं। अभी तक किए क्यों नहीं? क्योंकि कल तो शायद बता दिया गया है कि इनोसेंट है। हाँ, उनका कुछ लिखा पढ़ी का कुछ प्रोसेस है, क्योंकि ये भी एक सत्य है। पुलिस जागती है तभी हम लोग सोते हैं। पुलिस ने कल बहुत अच्छा काम किया, जागरूकता दिखाया। किसी यहाँ हजारों की लोगों की जो भीड़ थी, उस भीड़ में प्रेशर में नहीं आया। उन्होंने पूरा सुचारू रूप से काम किया और एक अच्छा खासा रिजल्ट उन्होंने जनता के सामने लाया है, जो सत्य था और वही प्रमाणित था। उसी कारण आज वो बच्चा वापस बेगुनाह करार किया गया। कोई मुद्दा बता रहे थे? देखिए, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि बादल को सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पे गिरफ्तार किया गया था, यदि हिरासत में लिया गया था। यदि पुलिस को सही तरीके से अपना काम करने देते तो 2 घंटे के अंदर ही पुलिस अपना उसको छोड़कर वो जो अपराधी जो मिला उसके बाद में उसको छोड़ देते। मगर यहाँ पूरी प्री प्लानिंग के तहत कुछ आतंकी लोगों ने, मैं तो आतंकी इसलिए करूँगा कि जानबूझ के उन लोगों ने उसके घर को जलाया है और जलाने के बाद में उसको क्षति पहुंचाया है, जो कि बेहद ही शर्मनाक बात है। ये जानबूझ के ऐसा क्यों करेंगे? उनके घर के आसपास कुछ ऐसा? भाई देखिए, वो लड़का जो है वाकई बहुत सज्जन व्यक्ति है वो, और चूंकि उसके गाड़ी में वो लोग, मगर हमारा कहना ये है कि पुलिस को अपना काम करने देते ना। आपको ये अधिकार नहीं बनता कि आप किसी के घर को जला दे। तो जो संगठन जो समाज के हित के लिए आगे आने की बात करता है, उन्होंने जो अपना आतंकवाद जो दिखाया है, हम उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। जिस प्रकार से पुलिस ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए दिन भर के में आरोपी को पकड़ लिया है, उसी प्रकार से उन आतंकी लोगों को भी पकड़े जिन्होंने बादल के घर को जलाया, उनको नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने एक और समाज के लोग यहाँ पे इसलिए भी आए हुए, चूँकि दुर्ग के बौद्ध समाज के लोग हैं। कल हमने एक चीज़ देखा है कि जो पार्षद, जो हमारा जनप्रतिनिधि है,
वो पार्षद इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि ये जो मराठी लोग हैं बाहर से आके यहाँ आतंक कर रहे हैं, इनको घर से भगाना चाहिए, इनको गधेड़ के भगाना चाहिए। ये जो टिप्पणी उसमें किया है ये भी बेहद निंदनीय है। हम चाहते हैं कि इस पर पार्षद माफ़ी मांगे। ये इस प्रकार का स्टेटमेंट देना आप एक प्रकार से भय को उग्रसित कर रहे हैं। ये आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते ये आपका फर्ज नहीं बनता। ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई की जाए। उसके बाद में जब आज समाज के लोग बादल के घर को देखने गए थे तो वहाँ पे एक लड़का मिला। उस लड़के ने हमारे सामने में कबूल किया कि मैंने घर को जलाया हूँ और मेरे साथियों ने जलाया, कौन मराठी क्या करता है देख लेते हैं। जबकि वहाँ पे पुलिस थी। हमने पुलिस वाले को कहा कि इनको पकड़ के लेके जाइए, उन्होंने लेके भी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि उस लड़के के ओर उस लड़के पे भी कड़ी कार्रवाई करे, उस पर पूछताछ करे कि उसके साथ साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं। जब घर जलाया गया था उस समय कौन कौन थे घर में? घर में कोई नहीं थे, घर में ताला लगा हुआ था। ताले को तोड़कर घर में सारा कुछ फ्रिज, एसी, टीवी, गाड़ी वाड़ी सारा टोटली जला दिया। उस बच्चे के घर में आज एक अच्छी सी चीज़, एक आधी गिलास भी देखेंगे तो वो नहीं मिलेगा, सब नस्तनाबूद कर दिए हैं, है ना। तो हमारी ये मांग है, हम समाज की ओर से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ा है, उसी प्रकार से उन आतंकियों को जिन्होंने बादल का घर जलाया है उसको पकड़े और पकड़ के जेल में डाले। साथ ही साथ जो उनका बच्चे का जो आर्थिक नुकसान हुआ है, सामाजिक और मानसिक नुकसान तो हुआ ही है, उसकी भरपाई तो कोई कर ही नहीं पाएगा। किंतु यदि उसका आर्थिक नुकसान हुआ तो उसका पाई भुगतान करे। यदि ऐसा सरकार नहीं करती है तो समाज इस पे एक्शन लेगा, फिर हम थाने का घेराव करेंगे। ये समाज के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग है कि बादल के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, उनके घर को जिस तरह से जलाया गया, उन्हें चिन्हित करके पकड़ा जाए कि वो लोग कौन थे। इसीलिए ये लोग थाने के सामने खड़े हैं। इसको घेराव नहीं बोल सकते, ये अपनी बातें जो है शांति से करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि ये बोला जा रहा है कि बादल मेश्राम को छोड़ दिया जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि किसी के ऊपर अगर शक होता है तो उसे आरोपी न सिद्ध किया जाए। मीडिया की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमारे कंधे पे भी जिम्मेदारी है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की खबरें चला देते हैं और उसके बाद जो आरोपी नहीं होता उसको भी आरोपी दिखा करके इस तरह से चलाते रहते हैं। बाद में जब वो सिद्ध होता है तब तक उसका मानसिक पूरी तरह से वो बिगड़ चुका होता है और समाज में कहीं भी इस तरह से आने जाने के लायक नहीं छोड़ा जाता है ऐसे लोगों को। तो ये दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों के साथ ये समाज आया हुआ था और काफ़ी आक्रोशित भी है, लेकिन शांति से बातचीत कर रहा है। दूसरी एक चीज़ है, इस थाने के बारे में पुराना रिकॉर्ड रहा है। रिकॉर्ड ये रहा है कि यहाँ पर ना सुनवाई ढंग से होती है, ना बहुत सारी चीज़ें, अनियमितताएँ जो इतनी ज़्यादा पाई जाती हैं यहाँ पे। अब एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, कल का है, वो वीडियो देखिए और उसके बाद वो बातचीत देखिए कि जो शख्स बात कर रहे हैं उनकी बातचीत को सुनिएगा। वार्ड नंबर 57 के पार्षद के घर में घुस के उसके भाई को चाकू मार दिए। यहाँ पे 50 बार कंप्लेंट, एसपी तक को कंप्लेंट किया है हमने, कोई कार्रवाई नहीं, बस नॉर्मल ले लेते या छोड़ देते हैं। गलत है ना सर? जिस दिन प्रभारी मंत्री आएंगे उस दिन सबको पेश होना पड़ेगा। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, सब पार्षद लोग। पूरे शहर में नशा चल रहा है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सबसे ज्यादा भ्रष्ट थाना मोहन नगर है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट थाना खुलेआम बेच रहे हैं यहाँ पे नशा वाले लोग। आप बोलो, मैं प्रूफ देता हूँ सर, एसपी को मैं व्हाट्सअप किया हूँ। तो सर उसको करा लीजिए, वो नहीं बोलो। मेरे को आज बताओ, मैं वो बात संज्ञान में ला दूंगा कि उसका किस बात है। सर जब आप तफ्तीश करोगे ना, आखिरी में कोई नशेड़ी से मिलेगा, देख लेना। कोई नशे में ही किया होगा ये गंदा कृत्य। होश वाला आदमी नहीं कर सकता इतना गंदा कृत्य काम। मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, जो हो रहा है, जितने अपराध हो रहा है सब नशे में हो रहा है। अब मैं यहाँ नेतागर्नी करने आया हूँ, छोटी सी बच्ची के लिए आया हूँ 6 साल की। मैं खुद सत्ता पक्ष में हूँ, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। सूखा नशा इतना बहुत ज्यादा बढ़ गया सर। आपके ऊपर भरोसा है सर? मैं इसीलिए, और आपके प्रशासन को बोलो व्यवहार रखे। जब हम खबर के लिए आए हैं, अंदर हम लोग खड़े थे, हमको मीडिया को भी बाहर किया जा रहा है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डेली आ जाते हैं। हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हमको ये दिखाना पड़ता है। कुछ लोगों की वजह से आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप सबको बाहर भगा दें। हम लोग अंदर थे, हमें भगाया गया, इसलिए बाहर आकर के ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। थानेदार से ये रिक्वेस्ट करके भी हम गए हुए थे, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ों को देखने को मिला है। खैर, जो चीज़ें हैं इस थाने को लेकर के वो तो हम लगातार आपको अपडेट के माध्यम से दिखाते ही रहेंगे। शुक्रिया।